सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 9 की हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी से अध्याय 5 किताबें कुछ कहना चाहती हैं यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक सफदर हाशमी जी हैं और इस पाठ की विधा है नई कविता। तो आइए बच्चों, पाठ की शुरुआत हम लेखक के परिचय से करते हैं। सफदर हाशमी जी, इनका जन्म 12 अप्रैल सन 1954 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। वे एक नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे। बच्चों, सफदर हाशमी जी को ज्यादातर नुक्कड़ नाटकों के लिए जाना गया है। इन्हें नुक्कड़ नाटक के जुड़ाव के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। नाटक, इनका जो सर्वप्रथम नाटक था जन्म और मशीन, इसके माध्यम से इन्होंने नुक्कड़ नाटकों को जन विरोध के लिए एक प्रभावी हथियार बनाया। सफदर हाशमी जी को मुख्यतः दबे कुचले लोगों की आवाज बनने के लिए जाना गया है। वे नाटकों के माध्यम द्वारा या छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम द्वारा समाज का विरोध व दबे कुचले लोगों की आवाज बनने के लिए शिल्पकार थे। यही उपाधि उनको नवाजी गई। उसी में इनका सर्वोचर्चित नाटक जो था हल्ला बोल, यह बहुत ही चर्चित रहा क्योंकि यह उनके लिए बहुत ही एक जागरूक नाटक रहा। सफदर जी की जन नाट्य मंच और दिल्ली में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्थापक सदस्य थे। अतः सफदर हाशमी ये वो नाम है जिन्हें सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि वे अपने नाटकों के द्वारा समाज में विरोध करने के तरीके को सिखलाया जाने के लिए याद किए जाते थे। सफदर हाशमी जी की मृत्यु 2 जनवरी सन 1989 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में नुक्कड़ नाटक करते समय हो गई थी। सफदर हाशमी जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। किताबें, मच्छर पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू इनकी प्रसिद्ध बाल कविताएं हैं। दुनिया सबकी पुस्तक में तो इनकी कविताओं का संकलन है। प्रस्तुत कविता द्वारा किताबें कुछ कहना चाहती हैं के माध्यम से कवि हाशमी जी किताबों के द्वारा मन की बातों का मानवीकरण करके हमें बतला रहे हैं। ये जो सफदर हाशमी जी है, ये पाठकों को किताबों की दुनिया की सैर करा रहे हैं और वो यह भी साथ में बतला रहे हैं कि किताबों के माध्यम से मानव मन जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हुए किताबें कुछ कहना चाहती हैं। सबसे पहले बच्चों, आप सभी को पता है कि पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सभी को पता है ये बातें। क्योंकि पुस्तकें क्या है, पुस्तकें सबके मन को प्रभावित करती हैं, है ना, अपने देश की महिमा बताती हैं, है ना, और क्या करती हैं, सबसे यह जीवन के मूल्यों की भी शिक्षा देती हैं। अब पुस्तकें या किताबें कितना महत्व रखती हैं, क्योंकि यही हमारी सच्ची साथी है ना बच्चों। क्योंकि जिस प्रकार जैसे बच्चों, हमें यदि अपने तन को स्वस्थ रखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पौष्टिक खाना खाते हैं या पौष्टिक भोजन करते हैं। उसी प्रकार यदि हमें अपने मन को स्वस्थ रखना है, उसका बौद्धिक विकास करना है, तो इसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है और वह ज्ञान हमें सिर्फ पुस्तकों के द्वारा ही प्राप्त हो पाता है। पुस्तकें हमारे जीवन की पूरक कहलाती हैं, है ना। वही हमारी पथ प्रदर्शक हैं, हमारी सच्ची साथी हैं। मतलब यदि हम कुछ सही और गलत करते हैं तो उसका ज्ञान भी हमें पुस्तकों के द्वारा ही प्राप्त होता है। जीवन की हर वास्तविकता का जो अनुभव होता है वो हमें कहाँ से मिलता है बच्चों, हमें सिर्फ पुस्तकों के द्वारा ही प्राप्त हो पाता है। पुस्तकें हमें हर बात से अवगत कराती हैं। हम प्राचीन समाज को स्पष्ट रूप से जो देख पाते हैं, उनके बारे में जितनी भी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, वो सब हमें पुस्तकों से मिलती है। पुस्तकों से ही तो हमें बच्चों ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, साहित्य आदि के बारे में पता चलता है ना। पुस्तकों के द्वारा ही हम अपने महापुरुषों, हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनियों की गाथा का वर्णन हमें सब कहाँ से मिलता है, हमें सब पुस्तकों से ही मिलता है ना। यदि हम राम के बारे में जान पाए हैं, यदि हम कृष्ण के बारे में ज्ञान अर्जन कर पाए हैं, तो ये सब भी हमें कहाँ से मिला है, हमें पुस्तकों से मिला है। प्रकृति के बारे में भी हमें जानने का जो पूरा अवसर प्राप्त हुआ वो हमें पुस्तकों के द्वारा ही। मनोरंजन के साधन होती हैं पुस्तकें, है ना। पुस्तकें यदि अंधकार में हों तो हमें प्रकाश के समान एक रोशनी प्रदान करने का काम भी करती हैं। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की,
आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है तो किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में जाना नहीं चाहोगे? जो इनमें है पाना नहीं चाहोगे? किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। आइए इसका भावार्थ देख लेते हैं। अब देखिए कवि हमें यहाँ क्या बतला रहे हैं। कवि हमें बताते हैं कि ये किताबें जो हैं ये हमसे बातें करती हैं, हमें बहुत सारी बातें बतलाना चाहती हैं। किताबें हमें एक एक पल की, आज की, कल की, बीते ज़मानों की, पुराने ज़मानों की सारी बातें हमें बताती है। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास यूं रहना चाहती हैं। अब यहाँ कवि बताते हैं कि जिस प्रकार पुराने समय से लेकर आज तक की खुशियों की, दुखों की, है ना, ये सारी कहानियाँ, ये हमें सब कौन बताता है? किताबें। जिस प्रकार ये किताबें हमें फूलों जैसे व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं। किस प्रकार फूलों जैसा व्यक्तित्व? जैसे फूल खिलकर भी अपनी सुगंध को चारों ओर फैला लेता है ना। उसे तोड़ने वाले हाथ, यदि हम फूलों को तोड़ते हैं तो फिर भी वह जो फूलों की खुशबू है वो अपनी हाथ महका देती है। उसी प्रकार संसार में ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने महान कार्यों द्वारा, अपने महान कृत्यों से इस संसार को सुगंधित कर दिया है। मतलब हम आज भी उन व्यक्तियों को, उन महापुरुषों का नाम आज भी गर्व से लेते हैं। तो ऐसे लोगों की कहानी भी हमें कौन बताता है? पुस्तकें बताती हैं, है ना। तो इस दुनिया में आज तक जितने भी छोटे बड़े युद्ध हुए हैं, छोटे बड़े कृत्य हुए हैं, उसमें प्रयोग किए गए बम हैं, है ना, जैसे महापुरुषों द्वारा कभी युद्ध हुए हैं बड़े बड़े, तो उसमें बमों की आदि के बारे में कहानी या हमें उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तोपों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये सब हमें किताबों से ही तो मिलती है। तो इस धरती पर आज तक जितने सारे योद्धा, जितने सारे महापुरुष, है ना, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, ये सब पैदा हुए हैं, उन्होंने अनगिनत लड़ाइयाँ भी करी हैं, तो उनके बारे में भी हमें किसने बताया? पुस्तकों ने। तो उनके जीत की, हार की, है ना, ये सारी कहानियाँ, ये सारे किस्से भी हमें कौन बताता है? किताबें। तो देश, समाज और परिवार के बीच में जो प्यार है, जो मारकाट की बातें हैं, है ना, जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, तो ये सारी की सारी बातें हमें किताबें बतलाती हैं। और इस तरह बतलाते हुए वो हमारे पास सदैव रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है तो किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में जाना नहीं चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर किताबों में प्रकृति का जो सुंदर वर्णन है और विज्ञान के बारे में जो विस्तार पूर्वक बतलाया है, कितने ही सरल शब्दों में इन्होंने समझाया है। अब यहाँ पर कवि बतलाते हैं कि इन किताबों की बातों को क्या तुम सुनोगे नहीं?
क्या तुम इनको सुनना नहीं चाहोगे? ये किताबें जो हैं तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, तुम्हें बतलाना चाहती हैं। ये किताबों में चिड़ियों के चहचहाने का मतलब चिड़िया जो है वो किस प्रकार से कब चहचहाती हैं। जैसे सूर्य उगता है तो उस समय हमें पक्षियों के विचरण की आवाज़ है ना, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें सब सुनाई देती हैं। तो इस प्रकार का जो वर्णन है ये हमें कहाँ मिलता है? सब किताबों में सुनने के लिए, देखने के लिए, कौन सा पक्षी किस प्रकार की आवाज़ निकालता है, ये सब हमें किताबों के ज़रिए ही तो प्राप्त होता है। अब किसानों के बारे में यदि बातें की जाए तो किसानों के खेतों में जो फसलें लहलहाती हैं ना, अच्छी तरह से झूमती हुई हमें दिखलाई पड़ती हैं, है ना? तो हरी भरी फसलों का वर्णन भी हमें कहाँ मिलता है? किताबों में मिलता है ना? किताबों में इसी प्रकार झरते हुए झरने मतलब जो झरना गिर रहा है, सुंदर मनोहारी चित्रण मतलब वाह वाह! यदि हम उसके चित्रण की बात करें, हमें कितना सुंदर मनोहारी दृश्य देखने को मिलता है। वो भी हमें किसकी सहायता से मिलता है? किताबों की सहायता से। और परियों की कहानियों की यदि हम बात करें तो सुंदर सुंदर कहानियाँ जो हमें सुनाई पड़ती हैं, जो हम सुनते हैं, अक्सर बच्चे रात में सोते समय भी सुनते हैं परियों की कहानियाँ, तो वो सब हमें कहाँ मिलती हैं? किताबों में ही मिलती हैं, है ना? तो किताबों में प्रकृति का वर्णन जो है वो भी हमें प्राप्त होता है। किताबों में खेतों के बारे में हमें पता चलता है, खेतों की मिट्टी के बारे में हमें पता चलता है ना? किताबों में हमें झरनों के बारे में पता चलता है, परियों की सुंदर सुंदर कहानियाँ भी हमें सुनाई पड़ती हैं, दिखलाई पड़ती हैं किताबों के द्वारा। तो ये जो किताबें हैं इसमें ढेर सारी जो बातें हैं वो इसमें वर्णित हैं, वो उसमें लिखी हुई हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं और यह हमें पूर्ण रूप से मनोरंजन का साधन भी बतलाती हैं, है ना? मनोरंजन के साधन का भी ज्ञान प्राप्त करवाती हैं। तो यह जो युग होता है ना बच्चों, यह विज्ञान का युग होता है। अब आए दिन वैज्ञानिक नए-नए वैज्ञानिक उपकरण नए-नए आविष्कार कर रहे हैं, है ना? ढेरों रॉकेटों की भरमार हो गई है। तो हमें ये सारे रॉकेटों के बारे में, कौन सा मिसाइल कब आया, किस सन में आया, कहाँ इसका क्या कार्य है, तो ये सब हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? किताबों में। तो रॉकेट कितने सारे रॉकेटों की अभी इस समय भरमार हो गई है, जिसे अन्य देशों के द्वारा भी अंतरिक्ष में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका वर्णन भी हमें कहाँ मिल रहा है बच्चों? इसका वर्णन भी तो हमें किताबों में ही मिल रहा है ना? इसीलिए तो किताबों का जो है ज्ञान का भंडार कहा गया है, क्योंकि किताबों में कितनी सारी जो हमें तकनीकी ज्ञान है वो भी हमें किताबों के ज़रिए ही, किताबों के द्वारा ही प्राप्त होता है ना? तो क्या तुम इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताबों के संसार में नहीं जाना चाहोगे? हाँ, जाना चाहोगे ना? क्योंकि जब हम किताबों को ढंग से पढ़ेंगे, जब हम किताबों के में जितना सारा ज्ञान अर्जित है वो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें वो ज्ञान कहाँ से अर्जित होगा? इसलिए हमें किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना? तो यही ये किताबें हमें बतला रही हैं, यही ये किताबें हमें कुछ बताना चाहती हैं, हमारे पास रहना चाहती हैं, तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हैं। तो यही तो लेखक हमें, कवि हमें समझा रहे हैं कि किताबें कुछ तुम्हें बतलाना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं और तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। तो आजकल का जो युग है वो तो वैज्ञानिक युग हो गया है ना? हम लोग कई बारी ढेर सारी जो जानकारी होती है वो हम अंतर्जाल से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंतर्जाल एक सीमित होता है ना? लेकिन किताबों में हमें पुरानी से पुरानी जानकारी यदि हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें बड़े ही आराम से, बड़े ही सहूलियत से हमें वह जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए तो बच्चों किताबों को हम ज्ञान का भंडार कह सकते हैं। किताबें हमें धर्म, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, कला आदि के बारे में जानकारी देती है, क्योंकि किताबें ही एक ऐसी कह सकते हैं हम कि ज्ञान ज्ञान का सागर है, ज्ञान की गंगा है जिसमें डुबकी लगाकर हम ज्ञानी हो सकते हैं, है ना? तो किताबें मनोरंजन का साधन भी हैं, है ना? कहानियाँ और उपन्यास, अच्छी अच्छी परियों की कहानियाँ और उपन्यास पढ़ने से क्या होता है? हमारा मन हल्का हो जाता है। तो इन्हें पढ़ने से क्या होता है? हमारे मन में नए विचार आते हैं, नई प्रेरणाएं मिलती हैं, है ना? देश विदेश की जानकारी मिलती है, विज्ञान के बारे में, तकनीकी आदि चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। इसलिए किताबें हमारे लिए वरदान हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इस कविता का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ। बच्चों, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको हल करके PDF में दे दिए गए हैं, जिन्हें आप अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। तो बच्चों, देखते हैं कि हमने इस कविता से क्या सीखा।
या हमें इस कविता से क्या समझ में आया? तो बच्चों, हमें यही समझ में आया कि पुस्तकें जो होती हैं या किताबें जो होती हैं वो हमारी सच्ची मित्र हैं, और ये पुस्तकें हमें रास्ता दिखाने के साथ साथ क्या सही है क्या गलत है इसके साथ ये हमारा मनोरंजन भी करती हैं और हमें सदैव ही ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती हैं। तो बच्चों, सदैव इन पुस्तकों को अपना सच्चा साथी बनाकर रखिएगा, और यदि कभी भी आपको कोई कष्ट हो तो इन पुस्तकों की सहायता से अपने जीवन में प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहिएगा। धन्यवाद।